बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन इब्रार, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हुए अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, क्लिकेबल टेबल ऑफ कंटेंट, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको बआसानी पहुंचती रहें। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन किया हुआ है और एक डॉक्यूमेंट बना के रखी हुई है जिसमें मैं अब टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना सिखाऊंगा आपको। ये 6 पेजेस की डॉक्यूमेंट है और कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, आपकी हुई असाइनमेंट हो सकती है जिसमें आपने टाइटल पेज भी ऐड करना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड करने होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का बुनियादी मकसद ये होता है कि जिसको टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि किस टॉपिक के बारे में किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर हम उसको सॉफ्ट कॉपी में यूज़ करें तो टेबल ऑफ कंटेंट क्लिकेबल होता है। जैसे ही हम कर्सर उस पर मूव करते हैं और उसको क्लिक करते हैं तो हमें वो स्पेसिफिक टेबल पे वो मूव कर देता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने से पहले इसके पेज नंबर लगे होने ज़रूरी हैं। वो पेज नंबर लगाने से पहले हम इसमें 2 पेजेस इंसर्ट करेंगे, जिसमें से एक हमारा टाइटल पेज होगा और दूसरा हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट के लिए एक पेज उसमें इंसर्ट करेंगे। तो पेज इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें इंसर्ट पेज में आके आप यहाँ से ब्लैंक पेज भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल को प्रेस करते हुए इंटर करें तब भी आप नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाते हैं तो एक इंसर्ट पेज इंसर्ट हो जाता है। लेकिन हम इन दोनों तरीकों से फ़िलहाल आज नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेक्शन ब्रेक चाहिए। तो सेक्शन ब्रेक के लिए हम इसमें पेज लेआउट में आएंगे, यहाँ पे ब्रेक्स पड़ी हुई हैं, सेक्शन ब्रेक में जाएंगे तो और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे तो हमें हमारा मकसद जो था, हम सेक्शन ब्रेक भी हमें मिल गई है और एक हमारा पेज भी इंसर्ट हो चुका है। सेक्शन ब्रेक हमें क्यों चाहिए थी आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ सके। तो हमें एक और पेज चाहिए। तो सिंपली मैं जहाँ पे जाऊँगा अपना कर्सर लेके जाऊँगा टॉपिक से पहले और दोबारा लेआउट में आके ब्रेक्स में आके एक और सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर दूँगा। तो अब हमारे 2 पेजेस ऐड हो चुके हैं। फर्स्ट पेज हमारा होगा कवर पेज। ये हमारी रिपोर्ट का या डॉक्यूमेंट का या असाइनमेंट का जो पहला पेज होगा जिसको हम कवर पेज कहते हैं। इस पे हमारे रिपोर्ट का टाइटल आएगा। इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कवर पेज हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो को हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज की वीडियो में हम टेबल ऑफ कंटेंट को देखेंगे। तो दूसरे पेज पे आके हम टेबल ऑफ कंटेंट लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा व्यूअर्स, हमने दोनों पेजेस ऐड कर लिए हैं। एक हमारा कवर पेज हो गया, दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। अब टेबल ऑफ कंटेंट हमारे यहाँ पे इस पेज पे आएंगे, इस जगह पे। लेकिन उसको इंसर्ट करने से पहले हमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले हमें हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी। ये टॉपिक ए लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा स्टाइल में। यहाँ पे हेडिंग 1 कर दूंगा इसे। ये मेरी हेडिंग 1 हो जाएगी। इसी तरह टॉपिक बी है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको भी मैं हेडिंग 1 ही करूँगा। बेसिकली हेडिंग 1 हमारी मेन हेडिंग के लिए यूज़ होता है और हेडिंग 2 मेन हेडिंग की सब हेडिंग के लिए यूज़ होता है।
इसी तरह टॉपिक सी, इसका भी मैं स्टाइल चेंज करके हेडिंग 1 कर दूंगा। टॉपिक सी के बाद टॉपिक डी आ गया है, इसको भी हेडिंग 1 कर देते हैं। फिर टॉपिक ई है, हेडिंग 1। फिर टॉपिक ई 1 है, मतलब हेडिंग टॉपिक ई मेन हेडिंग है, टॉपिक ई 1 उसकी सब हेडिंग है, तो इसको हम हेडिंग 2 कर देंगे। अब आगे आ गया टॉपिक ई 2, इसको भी हेडिंग 2 करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा आ रहा है टॉपिक एफ, हमारा ये मेन हेडिंग है, तो इसको हम हेडिंग 1 करेंगे। लें जी, हमारा आगे एक टॉपिक रह गया, टॉपिक जी को सिलेक्ट करके भी हेडिंग 1 कर देते हैं। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और उसके स्टाइल को चेंज करके हेडिंग हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने पेज नंबर इंसर्ट करना है। ये हेडर हेडर वाली जगह पे आके मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास हेडर ओपन होके आ गया है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, लिंक टू प्रीवियस, इसको मैंने अनचेक कर देना सिंपली। इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक जो है वो पिछले सेक्शन से। अब आपको सेक्शन ब्रेक देने की समझ आ गई होगी कि मैंने सेक्शन ब्रेक क्यों दी थी। बेसिकली हमने इसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिए। हमारी डॉक्यूमेंट अलग एक सेक्शन में है, हमारा कवर फोटो अलग सेक्शन में है, और हमारा जो टाइटल टेबल ऑफ कंटेंट होगा अलग सेक्शन में होगा। हम इस टाइम ये देख सकते हैं आप हेडर में सेक्शन 3 में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आके मैं अब इंसर्ट करूँगा पेज नंबर। पेज नंबर इंसर्ट करने से पहले मैं उसका फॉर्मेट चेंज करूँगा। फॉर्मेट चेंज करके मैं यहाँ से इसको यही रहने दूँगा। यहाँ पे मैं 1 मेक श्योर कर दूँगा कि पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ओके करूँगा। उसके बाद मैं अब इसको पेज इंसर्ट करूँगा, पेज नंबर को इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा पेज नंबर 1 आ गया। आप देख सकते हैं कि कवर फोटो पे हमारा पेज नंबर नहीं लगा, क्योंकि हमने सेक्शन ब्रेक देकर उसको लिंक टू प्रीवियस को ख़त्म कर दिया था, जिससे उसका पिछले सेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए उस पर पेज नंबर नहीं लगा। इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज पे भी पेज नंबर नहीं लगा, इसको हम रोमन में पेज नंबर लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके बाद जब हमारी मेन डॉक्यूमेंट शुरू हो रही है तो वो पेज नंबर 1 से शुरू हो रहा है, जबकि आपको पता है कि हम इस टाइम डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 3 पे खड़े हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन सेक्शन ब्रेक देने की वजह से और उसको लिंक टू प्रीवियस ख़त्म करने की वजह से जब हमने पेज नंबर इंसर्ट किया तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट हुआ। इस तरह आपके डॉक्यूमेंट का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो अब हम सारी रिक्वायरमेंट्स इसकी पूरी कर चुके हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज पे जाएंगे। अब हम रेफरेंसेस की टैब में जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे इसका कोई भी स्टाइल चूज करके इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इंसर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि टॉपिक ए हमारा पेज नंबर 1 पे आ रहा है, इसी तरह बी और सी भी 1 पे आ रहा है, टॉपिक डी 2 पे आ रहा है, ई भी 2 पे आ रहा है, E1 3 पे, E2 3 पे, फिर F5 पे आ रहा है, और G पेज नंबर 6 पे आ रहा है। तो इसको हम इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको इसका साइज 12 कर देते हैं। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। तो ये जैसे ही हम कंट्रोल प्रेस करके इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये क्लिकेबल है। फॉर एग्जांपल हमने टॉपिक E2 को अगर रीड करना है तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें वो डायरेक्टली E2 पे ले जाएगा। ये देखें अब हमने उस पर क्लिक किया है
तो हम उसको स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ा और हम E2 पे आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हम टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।